सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा एक्सप्लेनेशन इस साइड है और उसके आंसर्स इस साइड दिया है उन्होंने। मतलब आधा क्वेश्चन इस पेज पे और आधा इस पेज पे। हो गया मैम। यस, बाकी सबका? हो गया मैम। बाकी लोग सबका हो गया? मैम मैं अभी तो आई हूँ, आपने क्या पढ़ाया? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने दिया बेटा। ठीक है मैम। मैं अभी ज्वाइन हुआ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। मैम आंसर आ गया। आ गया मैम। आ गया सबका? क्या है आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन रेखा रामन राहुल। ऑप्शन बी। ठीक है, अपन देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन इन क्लास, 4 स्टूडेंट रेखा, राहुल, राम एंड रोहन gave the following statement regarding photosynthesis. Who among them gave the incorrect statement? Incorrect statement पूछना है। During photosynthesis, plant absorb oxygen from environment to prepare food. ये करेक्ट है या रॉन्ग है? प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। Okay. Chlorophyll present in leaf traps solar energy and then use it to convert CO2 करेक्ट है। and water into starch. रॉन्ग है। रॉन्ग है किसमें मैम। कन्वर्ट होता है क्लोरोफिल यूज करके? ग्लूकोज में होता है। रॉन्ग। ग्लूकोज में ग्लूकोज एंड कन्वर्ट होता ऑक्सीजन में होता है। ग्लूकोज। है। यस। The rate of photosynthesis is maximum in green light, in green region of रॉन्ग है। light. रेड और ब्लू में होता है। Yes. रेड और ब्लू में ज्यादा रहती है। Yes. The rate of photosynthesis decrease if plant are not supplied with required amount of water. Is this true? यस। Yes. अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। आ गया मैम आंसर। यस, सबका आ गया? यस मैम, आ गया आंसर। आ गया मैम। अच्छा, आ गया आंसर क्या मैम। है इसका? देखो, हर्षित, a student of class 7, was asked to make a diagram showing the process of photosynthesis and label it. He made the following diagram. Identify the incorrect labeling and select the correct statement regarding them. अच्छा, इनकरेक्ट लेबलिंग कहाँ हुआ है वो फाइंड करना है हमको, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रिला प्लांट बराबर है,
ऑप्शन ए, मैम ऑप्शन ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है मैम। ऑप्शन सी ऑप्शन सी ऑप्शन सी सी आ रहा है ऑप्शन सी ऑप्शन सी आ रहा है। अच्छा एक Water सेकेंड, containing एक H2O must be labeled as water containing NaHCO. अच्छा अच्छा, द बबल ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी लेबल्ड एज बबल ऑफ CO2। ठीक है, ये भी सही है। नहीं, ये क्या है, करेक्ट है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट इनकरेक्ट। उसके बाद देखो सी का, वाटर कंटेनिंग H2O2 मस्ट बी लेबल्ड एज वाटर कंटेनिंग NaCO3 और ये NaCO3 क्या देता है पानी में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट वाला कौन सा आ जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, तो ये वाला सही लेबल किया है उन्होंने। उसके बाद CO2 कहा गया, ऑक्सीजन हाइड्रिला भी सही किया है। गलत क्या किया है इधर उन्होंने, H2O2, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, NaCO3। ठीक है, समझा? ये चैप्टर के पूरे MCQs ऑलमोस्ट हो गए। ये चैप्टर पर टेस्ट कब बोले? 2 अगस्त मैम 2 अगस्त। ठीक है, ओके। मैम ये चैप्टर कब खत्म होने वाला? ये वाला हो जाएगा मोस्टली सैटरडे, नहीं तो संडे तक 2 हो जाएगा। अगस्त को मत लो ना हमारा एमएलएम। मैम हम्म, मैम वो कैमरा में चालू कर रहा हूँ चालू नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कल हमने ना स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एंजाइम्स पढ़े थे, या कौन से एंजाइम्स बनते हैं और वो क्या क्या ब्रेक डाउन कराते हैं। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है तुम लोग थोड़ा भूल गए हो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है मैम? आ रही है मैम। आ रही है अच्छा मैम। आ रही अच्छा, है अपन माँ। अपन क्विकली, अच्छा मैं ना क्विकली तुमको क्वेश्चंस पूछती हूँ, प्लीज क्विकली आंसर्स दो। हनी भी क्या यूज करता है नेक्टर सब करने? प्रोबोसिस। काऊ वगैरह ये कौन सा मेथड यूज करते हैं फीडिंग के लिए? रूमिनेशन कौन सा? Rumination. रूमिनेशन रूमिनेशन फीडिंग के लिए? सकिंग। सकिंग। रूमिनेशन क्या है? कुछ भी। रूमिनेंट क्या होता है? मैम जो अपने फूड को वापस च्यू करके और उसका कर्ड बना बट वो एनिमल्स जिनके वो अंदर रूमेन फीडिंग, होता है उन्हें वो रूमिनेंट्स कहा फीडिंग जाता टाइप है। थोड़ी है। मैम वो सकिंग है क्योंकि वो यस, सकिंग सकिंग टाइप है। उसके बाद देखो स्नेल ना स्क्रैपिंग करने के लिए क्या यूज करता है? रेड्यूला Radula. वेरी गुड वेरी गुड। फिर उसके बाद मुझे बोलो, ऐसे एनिमल्स जो ब्लड पे अपना, उनका खाना ही ब्लड होता है, ब्लड को सक करते उन्हें क्या बोलते हैं? सैक्रोफाइट सैप्रोफाइट डेड एंड डिकेइंग होता है। सक्वोरस सक्वोरस नहीं होता है, कुछ भी मत बोलो आंसर। सैंग्री, मैम रॉडेंट। रोडेंट कहाँ से आया बेटा? सैंग्री, ठीक है, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। सैंग्रीवोरस क्या है वो? सैंग्रीवोरस। अभी हमने संडे संडे को पढ़ा है ये चीज। इट्स नॉट, ऐसे भी नहीं कि बहुत अभी 1-1.5 महीना हुआ है। वी जस्ट हैव रेड इट ऑन संडे। वो कंफ्यूज हो गया मैम। कहा गया? क्या है? सब करते हैं, हाँ। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम 5 स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले खाना लेने को क्या बोलते हैं? उसके बाद डाइजेशन
ये डाइजेस्टेड फूड जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है इसे क्या बोल देते हैं? और फिर ये एब्जॉर्ब फूड जब हम सेल को देते हैं और सेल इसे यूज करता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और उसके बाद क्या करते हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह गया उसे इजेशन करते हैं। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे फर्स्ट इज एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमारी एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट कहाँ से होती है और खत्म कहाँ से होती है? माउथ से होती है और खत्म और एनस से होती है। एनस से होती है। ठीक है, जब मैं माउथ ओपन करती हूँ तो मुझे एक खाली जगह दिखती है, उस खाली जगह को क्या बोलती हूँ? उसमें क्या क्या हाँ, उसमें क्या क्या उसमें क्या क्या चीज दिखती है आपको? अच्छा, ठीक है। जब आप खाने को चीव करते हो, ग्राइंड करते हो, इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अच्छा, ठीक है। सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टमक के अंदर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज होती है, कौन सी? HCl, म्यूकस और डाइजेस्टिव पेप्सिन। ठीक है, HCl क्या करवाती है? म्यूकस क्या करती है? लाइनिंग फॉर्म करती है। और पेप्सिन क्या करती है? breakdown of protein into peptides. ओके, उसके बाद देखो बेटा, मैंने क्या बताया था कि खाना फिर का आएगा आपके इसोफेगस। ठीक है, अच्छा नीचे आ गया। इसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है? No digestion. तो माउथ से खाना स्टमक तक कैसे आता है बेटा? ओके, पैनक्रियास कैसा? इट इज एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास तीन तरह के जूसेस आते हैं, कौन से? pancreatic juice ओके, पैनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? यही किस चीज ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ना सबसे पहले हमने देखा था माउथ में ना सलाइवा होता है, और ये सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज किसको किस में तोड़ता है? Starch into maltose, isomaltose, and dextrine. ठीक है, फिर इसके बाद खाना माउथ से कहाँ आ जाता है? स्टमक में आता है। स्टमक में कौन सा एंजाइम होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या बनाती है? पेप्सिन बनाती है। ये पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को। किस में तोड़ देगा? पेप्टॉन्स है, छोटी छोटी चेन में। फिर इसके बाद खाना कहाँ आएगा मेरे? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे जूसेस बनते हैं, कौन से? Peptides, peptides, lactase, maltase और sucrase. अच्छा, सबसे पहले मैंने कल याद कराया था TAL। ये TL कौन बनाता है? मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस
तीन तरह के एंजाइम बनाता है जिसे हमने याद किया था Trypsin. टैल से. T stand for trypsin, Trypsin. A stand Amylase. for amylase, pancreatic amylase, And and L L stands stands for lipase. 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 ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है? Protein. Protein. Into amino acid. नहीं, peptides. पेप्टॉन या पेप्टाइड? Peptides. ठीक है. उसके बाद अमाइलेज किसको तोड़ेगा? Fatty acid. Starch into maltose. Starch into maltose. और लाइपेज किसको तोड़ता है? फैट इंटू fatty acid and glycerol. ठीक है. उसके बाद फिर और एक इंटेस्टिनल ग्लैंड खुद ही इंटेस्टिनल जूसेस बनाता है. उसमें क्या बताया था मैंने? MP से लखनऊ. M stand for maltose. Maltase. P stand for Peptidase. Peptin. S stand for Sucrase. and L stand for Lactase. लाइपेज सेम करेगा, फैट को तोड़ेगा. मैम लैक्टेस ना. सॉरी आई एम सो सॉरी. एल से क्या था? लैक्टेज. लैक्टेज किसको तोड़ेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. सुक्रेज किसको तोड़ता है? सुक्रोज को इंटू Sucrose. ग्लूकोज प्लस Fructose. पेप्टाइडेज किसको तोड़ेगा? पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा. Two amino acids. और माल्टोज किसको तोड़ेगा? अगेन माल्टोस. Maltose. To glucose. प्लस ग्लूकोज. तो कल ये वाला पूरा चार्ट लर्न रहना चाहिए. मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ. सलाइवरी अमाइलेज किसको तोड़ता है? फटाफट बोलो. पेप्सिन किसको तोड़ता है? Proteins. ट्रिप्सिन. Peptides. ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है? अमाइनो एसिड. प्रोटीन इंटू पेप्टॉन्स. वेरी गुड. फिर उसके बाद बेटा अमाइलेज किसको तोड़ेगा? अगेन इट विल ब्रेक डाउन, स्टार्च का करेगा. लाइपेज किसका कराता है? ओके. फिर उसके बाद हमने देखा लैक्टेज किसको डाइजेस्ट करता है? लैक्टोज को. माल्टेज को करता है. माल्टेज किसको करता है? पेप्टाइडेज किसको डाइजेस्ट करता है? सुक्रेज किसको डाइजेस्ट करता है? Sucrose. अब आज हम देखेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स क्या होता है? फूड फिर से च्यू कर. 2 बार एनिमल जिनके अंदर रूमेन होता है. हम एनिमल्स खाना अपना जल्दी खा लेते हैं, फिर अपने पेट में स्टोर करके उसको बाद में आराम से च्यू करते हैं. अच्छा, रूमिनेंट किनको बोलते हैं? सबसे पहले तो ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं? घास खाते हैं. उसके बाद ये मैमल्स होते हैं, मतलब इनके पास मैमरी ग्लैंड होगा. और सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इनके पाँव हूव्ड होते हैं. हूव समझते हो? आपके पाँव में पंजा होता है, इनमें पंजा नहीं होता है. इनमें पॉइंटेड नेल्स होते हैं और ये पॉइंटेड नेल्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उनको वॉकिंग के लिए. दिख रहे हैं ये? तो वो किस पे चलते हैं? उनके नेल्स पे चलते हैं. पॉइंटेड नेल्स लाइक स्ट्रक्चर पे चलते हैं. उनके पास कोई पंजा नहीं होता है चलने के लिए. तो इन एनिमल्स को क्या बोल देते हैं हम? रूमिनेंट बोल देते हैं. ठीक है. सबसे पहले वो घास खाते हैं, मतलब वो हर्बीवोर्स है. दूसरे वो मैमल्स होते हैं क्योंकि उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं. और ये हूव्ड एनिमल है, मतलब इनके पास पॉइंटेड नेल्स होते हैं. इसका यूज करके वो चलते हैं. ठीक है.
अब अगर मैं देखूं तो कौन से एनिमल्स रूमिनेंट में आ जाते हैं? काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। अब अगर मैं रूमिनेंट का देखूं, इधर आप सब लोग ध्यान से देखोगे तो इनका स्टमक 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये देखो, ये इनका फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो इनका स्टमक 4 पोर्शन में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट वाला, इसे मैं क्या बोलती हूँ बेटा? इसे मैं बोलती हूँ रूमेन। सेकेंड जो पार्ट है उसे मैं बोलती हूँ रेटिकुलम। थर्ड जो है उसे बोलती हूँ ओमासम। और फोर्थ है उसे मैं बोलती हूँ क्या बोलती हूँ? एबोमासम। सबसे फर्स्ट क्या है? रूमेन। सेकेंड इज रेटिकुलम, थर्ड इज और फोर्थ इज एबोमासम। क्या है? रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये घास पड़ी है। इस घास को कौन खाएगा? ये गाय खाएगी, जो कोई भी है। ठीक है। एक घास खाने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? इंजेक्शन। इंजेक्शन नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, इसे बोलते हैं ग्रेजिंग, चरना। ठीक है। जब कोई भी एनिमल घास वगैरह खाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेजिंग बोलते हैं। चरना, चरना जिसे बोलते हैं आप। ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो घास है, ये इतने फास्ट फास्ट ये एनिमल्स खा लेते हैं, या काऊ खा लेती है, और ये जल्दी जल्दी खाई, इसकी वजह से ये प्रॉपरली चीव नहीं हुआ और ये घास कहाँ आ गई? यहाँ कहीं तो आ गई, सबसे फर्स्ट चैम्बर में, विच इज रूमेन। मैं क्या बोलती हूँ? घास खाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेजिंग बोलते हैं। गाय इतने फास्ट फास्ट खाती है उसको, वो फर्स्ट टाइम जब खाती है वो उसे प्रॉपरली चीव नहीं करती है, बस गिरते जाती है, गिरते जाती है, गिरते जाती है, और खाना कहाँ आ जाता है? रूमेन में आता है। ठीक है। अब ये घास किसकी बनी है? तो ये घास बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी है। ठीक है। ये इसमें मेजर चीज क्या होती है? सेल्यूलोज। रूमेन में क्या होते हैं? आपको बहुत छोटे 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 बैक्टीरिया दिखते हैं, और छोटे 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 क्या दिखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करती है? एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? सेल्यूलेज है। क्या है? सेल्यूलेज है। ये सेल्यूलेज क्या करेगा? किसको तोड़ेगा? घास में जो सेल्यूलोज पड़ा है, इनटू स्टार्च। इस सेल्यूलोज को क्या करेगा? तोड़ना चालू कर देगा। ठीक है। सेल्यूलोज की छोटी छोटी टुकड़े बना दिया। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया? उस गाय ने ना खाना खाया, मतलब ही घास खाया, और उस घास को खाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग बोलते हैं। घास में क्या होता है बेटा? घास में बहुत ज्यादा मात्रा में सेल्यूलोज होता है। ठीक है। अब ये खाना कहाँ आता है? सबसे फर्स्ट पार्ट में आता है, विच इज रूमेन। ठीक है। रूमेन में क्या होता है बेटा? रूमेन में माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो इस सेल्यूलोज को क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या हो गई? माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन मतलब क्या? रूमेन के अंदर जो बैक्टीरिया थे, उन्होंने किसको तोड़ दिया? सेल्यूलोज को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया। क्यों तोड़ सके? क्योंकि ये बैक्टीरिया ने एक एंजाइम बनाया, उस एंजाइम का नाम क्या था? सेल्यूलेज। यहाँ तक समझ गया सबको? यस। अब ये डाइजेशन पूरी तरह नहीं हुआ। सेल्यूलोज के कुछ कुछ छोटे 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 चेन बन गई। ये देखो, ये अभी तक पूरी तरह अलग नहीं हुई सेल्यूलोज एक दूसरे से। तो ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोला जाता है? स्मॉल पार्टिकल्स, या पार्शियली, आधा अधूरा पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोल देते हैं बेटा? कर्ड बोल देते हैं। तो अब ये कर्ड कहा जाएगा? नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज रेटिकुलम।
कहा जाता है ये? रेटिकुलम। रेटिक्यूलम में जाता है। आपको ना आधी अधूरी चीजें सिखाई गई है या आपको आधी अधूरी चीजें पता है? तो ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कर्ड बोलते हैं। ये कहा जाता है रेटिक्यूलम में जाता है। रेटिकुलम। रेटिक्यूलम क्या है? आपका सेकेंड ऑर्गन है या सेकेंड पाउच है, ठीक है? ये मसल्स का बना है। ये बात किसकी बनी है? मसल्स की बनी है। तो जैसे ही कर्ड इधर आ गया, तो ये रेटिकुलम इतने जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है अंदर की तरफ कि खाना कहाँ चले जाएगा? वापिस माउथ की तरफ चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा? माउथ की माउथ तरफ। में चले जाएगा, ठीक है? अब माउथ में ये जैसे ही जाएगा, तो वापिस क्या करेगा ये गाय? चीव करेगा, उसे चीव करेगा धीरे 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 धीरे। क्यों फिर से चीव करेगा वो? क्योंकि पहली बार उसने सिर्फ swallow किया था। पहले वो पार्शियली डाइजेस्टेड था। क्योंकि पहले उसने सिर्फ गीटा था, उसने तब सलाइवा अच्छे से मिक्स नहीं किया था खाने में। करेक्ट? वो बहुत फास्ट फास्ट गीटते गया गीटते गया गीटते गया, इसकी वजह से उधर सलाइवा क्या हुई? मिक्स ही नहीं हो पाई। अब जब वो सेकेंड टाइम कर्ड जा रहा है उसके पास, तब क्या होगा? वो वापस धीरे 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 का अच्छा टाइम लेके चीव करेगा, ताकि सलाइवा क्या हो? मिक्स हो। ठीक है? एक स्टेज आएगा कि सलाइवा क्या हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी अच्छे से। तो ये खाना वापस अब क्या आएगा? कहाँ आ जाएगा? ओमासम में आ जाएगा। इधर जो खाना आया था वो थोड़ा ड्राई था, इसकी वजह से वो ओमासम में नहीं जा पाया या वो गीट नहीं पाए। अब सलाइवा मिक्स होने की वजह से क्या हो गया? इस खाने में थोड़ा मॉइस्चर आ गया, थोड़ा गीला हो गया, थोड़ी नमी आ गई। तो अब खाना कहाँ जाएगा? ओमासम में जाएगा। समझे? डाउट एंड में आएंगे। यहाँ तक समझा सबको? तो हमारी थर्ड स्टेप क्या हो गई बेटा? क्या हो गया हमारा? रेटिकुलम से खाना कहाँ चले गया? रेटिकुलम में जो कण आ गया था वो माउथ में आ गया। माउथ में इसका रीचीविंग हुआ। फिर से दोबारा रीचीविंग इसलिए हुआ ताकि सलाइवा मिक्स हो पाए। रीचीविंग के वजह से फूड कैसे हो गया? थोड़ा मॉइस्ट हो गया। और अब ये मॉइस्ट फूड कहाँ जाएगा? ओमासम। ठीक है? यहाँ तक समझ गया? यस मैम। ये वाली पूरी प्रोसेस जो थर्ड स्टेप में हुई, इसे ही क्या बोलते हैं हम? रेटिक्यूलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। कि खाना रेटिक्यूलम से माउथ में जाना और फिर माउथ से वापस ओमासम में आना। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी? ग्रेजिंग थी, जहाँ पे गाय क्या खाती है? घास खाती है। इस घास में सबसे ज्यादा क्या होता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है। ठीक है? फिर ये खाना कहाँ जाता है? फटाफट फटाफट खाती है, तो ये कहाँ चले जाता है? रूमेन में चले जाता है। तो सेकेंड स्टेप क्या होगी? माइक्रोबियल एक्शन होगी। माइक्रोबियल एक्शन मतलब रूमेन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे और बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? सेल्यूलेज नाम का एंजाइम बनाएंगे और जिसके वजह से क्या करेंगे? सेल्यूलोज को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे या पार्शियली डाइजेशन कर देंगे। इसी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं? कर्ड बोलते हैं। अब ये कर्ड क्या आएगा? रेटिक्यूलम में आएगा। रेटिक्यूलम से इसे फेंका जाएगा वापस माउथ में ताकि रिचीव करे, सलाइवा मिक्स हो और फिर वापस से निगलते आए उनको। और अब निकलेंगे तो फूड कहाँ जाएगा? ओमासम में जाएगा। तो रेटिक्यूलम से कर्ड माउथ में जाना और फिर माउथ से वापस ओमासम में आना, इस पूरे स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा? रूमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। ठीक है? यहाँ तक समझे? यस मैम। यस। उसके बाद देखो अब ओमासम में क्या होता है? ओमासम में जो खाना आया है वो और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा। ठीक है? और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। और इसी ओमासम से क्या होता है? वाटर एंड मिनरल्स का
एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेप जहाँ पे अभी भी थोड़े छोटे छोटे आपकी आवाज पार्टिकल्स, कट रही है। नहीं मैम, नहीं कट रही। नो मैम। ओमासम में क्या नो हुआ, मैम। जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए। ठीक है, तो इस वाले स्टेप को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, जो खाना ओमासम में आया था वो ऑलरेडी बहुत छोटा था, बट उसको और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। जब छोटे पार्टिकल्स में टूटता है तब वो साइमल्टेनियसली क्या करता है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक समझा। इस स्टेप को क्या बोलेंगे बेटा, प्रोसेसिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग। अब खाना कहाँ जाएगा एंड में, एबोमासम में जाएगा। और एबोमासम को ट्रू स्टमक बोलते हैं, क्योंकि इधर डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होते हैं और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, फर्दर डाइजेशन करेंगे। समझा, मैं बोल रही हूँ एबोमासम को ट्रू स्टमक बोलते हैं, मैम क्योंकि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड या आधा अधूरा जो डाइजेस्टेड फूड था वो कहा जाएगा, एबोमासम आपकी आवाज जाएगा। नहीं आ रही। और अब इधर क्या होगा, कट प्रॉपरली आ रही है। डाइजेशन होगा। बेटा मेरी आवाज बहुत क्लियर आ रही है, आपके एंड पे कोई नेटवर्क इशू है, आप 2 मिनट होल्ड करो। ठीक है, एबोमासम आपके डाउट में एंड में आऊंगी विराज, रुको एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो। कोलन पर एरो किया है, कहाँ एरो किया है मैंने, ट्रू स्टमक के नीचे कोलन पर एरो किया हाँ, ट्रू स्टमक कहाँ है, एबोमासम में। ठीक है, यहाँ तक समझी गए। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, ग्रेजिंग है। ग्रेजिंग में क्या होता है, जो घास होती है ना, घास, घास में बहुत ज्यादा सेल्यूलोज होता है और इस घास को खाने वाले प्रोसेस को हम ग्रेजिंग बोलते हैं बेटा। जैसे ये खाना खा, आप लोग बोलो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपका बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीच में। हाँ बोलो। हो गया सबका बोल के, अब एक्सप्लेन करूं मैं। ये 3 बार एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको समझने के लिए थर्ड टाइम एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक बार समझो, आपके डाउट्स पे मैं आती हूँ, एंड में आती हूँ। बेटा गाय क्या करती है, घास खाती है, तो घास में क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्यूलोज होता है। ठीक है, ये घास को खाना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेजिंग बोलते हैं। पर ये घास इतने फास्ट फास्ट खाती कि इसमें सलाइवा मिक्स नहीं हो पाता है, तो ये घास कहाँ चले जाती है, रूमेन में चले जाती है। ठीक है, फास्ट फास्ट खाई और ये कहाँ चली गई, रूमेन में चली गई। रूमेन में क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, धीरे 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 सेल्यूलेज नाम का एंजाइम्स डालते रहते हैं। ये सेल्यूलेज नाम का एंजाइम्स किसको डाइजेस्ट करता है, सेल्यूलोज को तोड़ता है छोटे 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 सेल्यूलोज के चेन में, या पार्शियल डाइजेशन करता है। इसी स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रोबियल एक्शन, क्योंकि माइक्रोब्स ने क्या किया, सेल्यूलेज बना के सेल्यूलोज का डाइजेशन करवाया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर थर्ड स्टेप क्या है, ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था, ये छोटी छोटी जो चेन बन गई थी सेल्यूलोज की, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। अब ये कर्ड कहाँ आएगा, रेटिक्यूलम में आएगा। ठीक है, रेटिक्यूलम एक पाउच है, एक मसल की बनी हुई पाउच है। ये रेटिक्यूलम बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से अब कर्ड कहाँ चले जाता है, फिर से माउथ में चले जाता है। माउथ में क्यों गया, क्योंकि वो 2 चीज कर पाए बेटा, एक रीचीविंग, रीचीविंग में क्या होगा, सलाइवा अच्छे से मिक्स हो जाएगा खाने में, और थोड़ी नमी आ जाएंगी खाने में, थोड़ा मॉइस्चर ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से स्वैलोइंग वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। पहले जब उसने गीटा था तब खाना अब ओमैसम तक नहीं जा पाया था, क्योंकि वो इतना गीला नहीं था, इसलिए वो रूमेन में आ गया था और रूमेन से रेटिकुलम में चले गया था। अब जब उसने खाना अच्छे से चबाया है, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ है, तो वो खाना गीला हो जाएगा, तो आसानी से खाना कहाँ एंटर होता है, ओमैसम में होता है। इस प्रोसेस को, जहां से खाना कर्ड जो था वो रेटिकुलम से माउथ और फिर माउथ से कहा ओमैसम में जाना, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। समझा। उसके बाद अब जब ओमैसम में खाना आ गया है तो वो आगे पास होगा एबोमैसम में। एबोमैसम में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग समझते हो, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उसको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, ओमैसम में होता है।
और एबोमैसम में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और उनसे क्या किया जाएगा, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या बोल रही हूँ, एबोमैसम को क्या बोलते हैं, ट्रू स्टमक बोलते हैं। ओमैसम में क्या हो रहा है, वाटर प्लस मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जा रहा है। एबोमैसम को मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, ट्रू स्टमक बोल रही हूँ, क्योंकि इधर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, और डाइजेशन करेंगे चीजों का। ठीक है, उसके बाद अब जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया है वो कहा जाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन और ज्यादा डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करेगा और फिर क्या होगा, आपका फाइनल डाइजेशन होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप, अब तुम लोग खुद को अनम्यूट करके आंसर दोगे और फिर उसके बाद मैं आपके डाउट्स के पास जाऊंगी। ग्रेजिंग होता है, ग्रेजिंग में क्या होता है, एनिमल्स, काऊ क्या खाता है, घास खाता है। इस घास में क्या होता है सबसे ज्यादा, सेल्यूलोज। ठीक है, अब ये सेल्यूलोज वाला खाना कहाँ आता है, ठीक है, रूमेन में माइक्रोबियल डाइजेशन होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करती है, कौन सा एंजाइम करती है, और ये सेल्यूलोज को छोटे छोटे चेन में तोड़ देगा, ये इसका आधा अधूरा पार्शियल डाइजेशन कर देगा। ये छोटी छोटी चेन या पार्शियल डाइजेस्टेड फूड का कोई हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। कर्ड अब कहा जाएगा, रेटिक्यूलम में। ठीक है, रेटिक्यूलम में इस कर्ड का क्या होता है, ये रेटिकुलम कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर मिक्स हो जाता है। रेटिक्यूलम कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से, रेटिक्यूलम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से खाना कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। और माउथ में अब रीचीविंग होगी, क्यों रीचीविंग होगी, ताकि क्या मिक्स हो पाए, सलाइवा मिक्स हो सलाइवा पाए। मिक्स हो पाए। ठीक है, अब ये रीचीव्ड फूड में जैसे ही सलाइवा मिक्स हो गया तो इसमें थोड़े बहुत अमाउंट में नमी भी आ गई, मॉइस्चर भी आ गए, तो अब इस खाने को निगलना आसान होगा और ये खाना निगल के अब हम मतलब वो गाय कहाँ डाल सकती है, ओमैसम में दो चीज होती है, एक तो छोटा छोटा पार्टिकल्स बन गया था उसे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, और दो चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, किसका, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये खाना आगे जाएगा एबोमैसम में। एबोमैसम को ट्रू स्टमक बोलते हैं। क्यों ट्रू स्टमक बोलते हैं, क्योंकि इधर क्या प्रोड्यूस होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। डाइजेस्ट करने में हेल्प अब करे। और डाइजेस्टेड फूड आगे कहाँ आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव जूसेस बनाएंगे और फिर इसका क्या कर देंगे, फाइनल एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन कर देंगे, कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे। और अब इस कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड में से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। थर्ड, माउथ में जाना, माउथ से वापस ओमैसम में आना, इस वाले स्टेप को क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रूमिनेशन बोलते हैं। और फिर ओमैसम में और एबोमैसम में दोनों दो चीज होती है, उन दोनों को मिला के वो जो स्टेप है उसे क्या बोल देते हैं, प्रोसेसिंग। और लास्ट स्टेप पे फाइनल डाइजेशन जो कहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हैंड रेज करके आपके एक एक के डाउट बोलो, हैंड रेज करके एक एक जन। हाँ अंश बोलो बेटा। मैम वो गाय में ये लार्ज इंटेस्टाइन क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो अपनी ओमैसम है वो चीज कर रही है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कर रही है, तो फिर इसलिए जरूरत नहीं पड़ी। समझा? ओमैसम ही वही काम कर लेता है। अवनी बोलो बेटा।
मैम जो रूमेन में जो फूड स्टोर होता है वो वापस रेटिकुलम में मतलब कैसे जाता है? वो कोलैप्स होकर ही जाता है या फिर कैसे? कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होता है। इधर तक खाना भर गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होके इस वाले पाउच में जाएगा। तो ये इसका एंगल देखो आप, ऐसा एंगल है, तो ये अल्टीमेटली इधर से इधर ही जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता है। ऊपर आया तो भी इधर धड़ाम से गिरेगा। ये खाना देखो अगर अच्छे से बेटा, ये खाना यहाँ तक फिल हो गया। फिल होने के बाद वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये गीला नहीं है, इट इज नॉट मॉइस्ट। अगर मॉइस्ट होगा तो ही वो इधर से आसानी से पास होएगा। इधर ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग जब भी खुलेगी जब खाना क्या होगा, मॉइस्ट होगा। अभी खाना ड्राई है तो वो इधर ही जाएगा, समझा? यस मैम। हाँ स्प्रुआ बोलो। मैम मुझे इस टॉपिक में डाउट नहीं है, मेरे पूछ रही थी मैं लीव कर सकती हूँ क्या, मुझे जल्दी हाँ जाना पड़ता है। यस, हाँ थैंक यू मैम। हिमांशी बोलो। मैम इसमें एसिमिलेशन कहाँ होता है? एसिमिलेशन, देर इज अ कॉमन चेम्बर नोन एज, इनमें क्यों नहीं दिया है? एसिमिलेशन कहाँ होएगा मतलब तुमको पूछना है कि सेल के पास कहा जाएगा चीज से, इजेशन पूछना है या एसिमिलेशन पूछना है? नहीं मतलब जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, हर हम्म, और कुछ तो कर रहा है, वैसे कौन सा ऑर्गन करेगा एसिमिलेशन? स्मॉल इंटेस्टाइन से ही चीजें एब्जॉर्ब हो रही है ना ब्लड में, और फिर ब्लड उसको सेल्स को दे रहा है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। यस, हमारे जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यस सिद्धि पूछो। मैम ये कौन से एनिमल्स में रहता है, मतलब ये रेक्टुलम, ओमेसम, काउ, बफेलो, गोट। मैमल्स में रहते क्या सभी? नहीं, हम भी मैमल्स है। हूव्ड एनिमल्स, हूव मतलब जिनके पास, या रूमिनेंट एनिमल जिनके पास पॉइंटेड नेल्स होते या पॉइंटेड टोज जैसे लाइक स्ट्रक्चर होते जिसपे वो चलते। अभी जो मैंने आपको हूव्ड बताया था वो वाले एनिमल्स में। यस हाँ जिनके बोलो। मैम, इसमें जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो ओमस में वापस घुसता नहीं है। क्यों घुसेगा वापिस बेटा? उसमें इतनी बड़ी ट्यूब रहती है, बाहर जा सकते हैं ना। यहाँ से कहाँ से बाहर निकलेगा, इधर? नहीं नहीं, ओमस में। ओमैसम में रिवर्स नहीं, इधर से खाना कंटिन्यूअसली आते रहता है, आते रहता है, और इधर एक्चुअली ऐसे ओपनिंग होती है। इधर भी ओपनिंग होते हैं, इसे रेटिक्यूलो ओमैसम ओपनिंग बोलते हैं। ओमैसम और एब ओमैसम के बीच में ओमैसम एब ओमैसम ओपनिंग होते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है, रिवर्स नहीं आते। ये इधर भी खिड़की या फ्लैप्स लगे होते हैं, तो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आते। रिवर्स कहाँ से जा सकते हैं? रूमेन से रेटिकुलम, और रेटिकुलम से माउथ। एक बार खाना ओमैसम में आ गया तो वो वापिस रिवर्स नहीं जाएगा, समझा? यस मैम। यस। हाँ शिवांश बोलो। मैम यहाँ पे मैमेटरी ग्लैंड्स कहाँ पे है फिर? मैमरी ग्लैंड्स इस वाले डायग्राम्स में नहीं बताया, क्योंकि उनको इधर ये बताना था क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम बताना था। बट आई होप काउ की मैमरी ग्लैंड तुम लोगों ने देखी है सबने। हाँ ना? यस काउ की दूध वाला, नो दूध, मैम। यस दूध वाला कभी दूध निकालते नहीं देखा? यस मैम। यू हैव सीन इट। नहीं देखा मैम। यस मैम, वो देखा है। हाँ तो फिर दैट इज ओनली द मैमरी ग्लैंड। ठीक है। मैम मैंने नहीं देखा यस, कभी। देखा है बेटा, सबने देखा है। आपने गाय को तो देखा है। हाँ। हाँ तो नेक्स्ट टाइम गाय को अच्छे से ऑब्जर्व करना। आप सबने देखा है, बस आप लोगों ने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया उसे। हाँ स्वराज बोलो बेटा। मैम अगर गाय ने फूड खाया और वो रूमेन में इतने देर नहीं रहा और उसने डायरेक्टली वो निकाल के च्यू किया और बैक्टीरिया एक्ट नहीं किया उस पे, तो फिर क्या हो?
रूमेन में नहीं रखा खाना और बैक्टीरिया ने एक्ट नहीं किया तो क्या होगा? घास खाती है, घास में बहुत ज्यादा सेल्यूलोज होता है और वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए पहले उसको रूमेन में ही आना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया रूमेन में ही पड़े, नहीं तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा उनका। मैम वो बस थोड़ी देर रूमेन में गया था, बाद में वापस बाहर आ गया। तो वो रूमेन में गया इसके लिए था कि सेल्यूलोज को थोड़ा थोड़ा छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाए, क्योंकि आगे कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरिया सिर्फ रूमेन में है और रूमेन में जो बैक्टीरिया है वही सेल्यूलेज नाम का एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैम अगर वो रूमेन में सिर्फ 5 से 6 मिनट रहा होगा तो? नहीं तो भी आप सोचो, वो इतना ज्यादा घास खा रहे हैं और इतने ज्यादा घास को 5 से 6 मिनट में कैसे सेल्यूलेज तोड़ेगा? एंजाइम है, फिर भी उसको टाइम तो लगेगा ना। हाँ ना? यस मैम। यस। आयुष बोलो। मैम जो फूड रेटिकुलम से फिर से फूड माउथ में जाता है, तब बीच में एपिग्लोटिस नहीं होता उनके, मतलब वो रुकता नहीं क्या फूड को? नहीं, इनमें दे तो डोंट मैम हैव, उनमें एपिग्लोटिस नहीं प्रेजेंट? no, they don't have epiglottis like structure. And epiglottis is not a part of digestive system. Epiglottis is a part of windpipe, respiratory system. Respirators. और ट्रैकिया को बंद करता है, वो इसोफेगस को कभी बंद नहीं करता है। समझ रहे हो? यस मैम। देयर इज टू ट्यूब, एक है इसोफेगस और उसके सामने होती है विंड पाइप। विंड पाइप के ऊपर दरवाजा लगा होता है, खिड़की लगी होती है, इट इज एपिग्लोटिस। सो एपिग्लोटिस ऑलवेज क्लोज योर विंड पाइप, इट नेवर क्लोज योर फूड पाइप। ठीक है? इसके बाद आदित्य बोलो। गाय के मन पे रहता है कब रूमेन चबाने का है कब नहीं? नहीं नहीं, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जैसे जैसे सेल्यूलेज डाइजेस्ट करते जाता है, घास जैसे जैसे डाइजेस्ट होती जाती है, तो खाना आते रहता है। ऐसे कुछ नहीं है कि वो डकार लेगा तो आएगा, उसका मन करेगा तब आएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे खाना डाइजेस्ट होता है तो वो अपने आप आते रहता है ऊपर। ठीक है? हाँ अंश बोलो बेटा। मैम, और जो गाय जो रहती है वो माउथ से च्यू करके अच्छे से इसमें नहीं भेज सकते हो मैं सब में? एक्चुअली गाय को आप देखो, कितना भी दे दो वो बहुत फास्ट स्वैलो करती है। वो फर्स्ट टाइम जब खाती है, नेक्स्ट टाइम ऑब्जर्व करना, वो चीव नहीं करती है, वो निगलती रहती है, ऐसे गीटती है। मैम वो गिरने के अलावा अगर वो चबा चबा के ओ मैं हाँ, सब में अगर वो चबाना स्टार्ट करे तो फिर जरूरत ना पड़े, पर फिर भी उसे रूमेन में एक बार तो आना पड़ेगा। बट फिर रूमेन से ऐसे हो सकता है, रूमेन से रेटिकुलम में जाए, रेटिकुलम से ओमैसम और ओमैसम से एबोमैसम, अगर वो अच्छे से चीव कर रही है पहली बार में। मैम तो फिर उसमें तो टाइम सेव होता है ना? तो बट गाय इतनी हाईली एडवांस्ड या डेवलप नहीं है ना आपके जैसे, जो हर चीज में टाइम सेविंग वाला समझे। ठीक है? मैम अगर उसे कम कम खाना दिया तो एक आधी बार वो वैसा करेगी ना? नहीं और मैम रूमेन इतना बड़ा होता है, रेटिकुलम इतना छोटा होता है, उसमें फूड कैसे बैठता होगा? बेटा, पूरा का पूरा एट टाइम नहीं आता है, धीरे 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 आता है। थोड़ा आएगा 10%, फिर ये 10% ऊपर जाएगा, फिर इधर से और 10% आएगा, फिर जाएगा। धीरे धीरे होता है, एक बार में से उल्टी जैसे एक बार में पूरा थोड़ी आएगा, थोड़ा 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 करके आता है। अब देखो, आप कभी आप देखो कितने बार गाय चबाती ही दिखती है आपको, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको चबाते हुए ही दिखेगी। हाँ। वो धीरे 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 करती है। अगर एक बार में ही उसके मुंह में खाना आ गया तो फिर से उसको वही प्रोसेस करनी पड़ेगी ना। स्लोली स्लोली आता है, एक बार में ही नहीं आता ऐसे। ठीक है? हाँ नहीं बोलो। मैम आप वापस रूमिनेशन बता सकते हो? रूमिनेशन क्या है बेटा? रेटिक्यूलम में कर्ड आ गया, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड,
ये छोटी छोटी चेन, ये वापस कट जाना माउथ में, माउथ में इसका रीचीविंग होना ताकि सलाइवा मिक्स हो पाए, और फिर इसको वापिस भेज देना ओमैसम में। इसे ही क्या बोलते हैं हम? रूमिनेशन बोलते हैं। और इसलिए ये एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये वापस खाने को मुंह में भेजती है, उधर चीव करती है, उधर सलाइवा मिक्स करती है, खाने को थोड़ा सॉफ्ट करती है, मॉइस्चर ऐड करती है, ताकि अब जब वो इधर आया खाना तो वो रूमेन और रेटिकुलम में ना जाए, सॉफ्ट होने की वजह से वो पटकन ओमैसम में जा पाए। मैम मैं थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑन कर। हाँ, ओके मैम। यस, समझा ने? तो रेटिकुलम ma'am. से खाना माउथ में जाना, माउथ में उसका रीचीविंग होना, उसमें थोड़ा सलाइवा मिक्स होना ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो, और फिर ओमैसम में आना, इसे ही क्या बोलते हैं हम? Rumination. यस। और इसलिए इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है? रूमिनेंट्स। Ruminants. ठीक है, यस। और किसी का डाउट? अंश, कोई डाउट? मैम मैम आप अभी कुछ पढ़ाने वाले हो क्या? हाँ, अभी मैं स्टार्ट करूंगी थोड़ा डाइजेस्टिव मैम सिस्टम बर्ड्स का। ठीक है, ये मैम नोट्स मैंने भेज चुके हैं, तुम्हारे ग्रुप पे आ गए हैं, ये तुम रिवाइज कर लेना एक बार रीड करके। हाँ अंश, कौन बोल रहा था? हाँ स्वरा बोलो। मैम हाँ अंश बोलो। मैम काऊ के अंदर मिल्क कैसे बनता है? काऊ के अंदर मिल्क कैसे बनता है? काऊ के अंदर मैमरी ग्लैंड होती है, ये मैमरी ग्लैंड मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करती है। अब मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है। जब जब वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है तब क्या होता है? मिल्क प्रोड्यूस होता है। सो मे बी आप जब हायर क्लासेस में आओगे और जब आप ह्यूमन का पढ़ोगे तब आप उसे रिलेट कर पाओगे एनिमल्स में या काऊ में कैसे बनता है। ठीक है? यस हाँ स्वरा बोलो। मैम जिस बुक से आप सिखाते हो वो कौन सी बुक है? MTG। आप लोगों मैम को जो पता आपने है एक्चुअली गाय हमारे लिए नहीं बनाती है मिल्क, इट प्रोड्यूस मिल्क टू फीड, उसके बच्चों के लिए बनाती है वो। मैम फिर ह्यूमन क्यों लेते हो उसे? वी आर क्रूएल, हम उसका मिल्क ले रहे हैं, एक्चुअली वो हमारे लिए नहीं बनाती है। कभी जाके सर्च करना कि वो एक्चुअली किसके लिए बनाती है, वो उसके खुद के बच्चे के लिए बनाती है। बट वी ह्यूमंस आर वेरी क्रियल, हम सब चीज पे खुद का कब्जा करके खुद यूज करते हैं। मैम फिर मैम गाय कुछ नहीं मैम जो करती। काऊ की स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है वो लेंथ में छोटी रहती है क्या? काऊ की स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में छोटी रहती है क्या? किसके कंपैरिजन में? अगर रूमेन रेटिकुलम स्टमक के कंपैरिजन में पूछ रहे हो आप तो हाँ, क्योंकि इसका स्टमक बहुत बड़ा है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ ठीक है? yes। मैम मैम कैकम का क्या काम होता है? किसका? कैकम लास्ट में जो है। सीकम, सीकम एक उधर स्टोर किए जाता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाएगा। मैम इनके बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? काऊ के? यस मैम। इनके सिंग, मैम जितने भी सिंग वाले एनिमल्स मिलते हैं आपको, दैट इज देयर स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। मैम लॉन्गेस्ट पार्ट? लॉन्गेस्ट, I think it must be rumen. I think so. It should be rumen. क्योंकि रूमेन में माइक्रोबियल डाइजेशन वगैरह होता है। हाँ श्लोक बोलो। मैम कॉलोन मतलब? कोलॉन इज हमारे में कोलॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? बताओ किसका पार्ट है? रेक्ट अरे सॉरी रेक्टम Rectum. लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अब इनमें लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट वेरी हाईली डेवलप्ड। मैंने तुमको बताया था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से? कोलॉन बोलो। रेक्टम कोलोन
रेक्टम, कोलोन, कोलोन, सीकम और अरे एडेनम, बोलो लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम, कोलोन, 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 सीकम और रेक्टम। कोलोन, कोलोन, सीकम सीकम और और रेक्टम। तो इनके पास करूँ क्या? हाँ लीव करो। तो इनका अगर आप देखो तो इनका हाईली डेवलप्ड नहीं है। कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बट ये बहुत हाईली डेवलप्ड नहीं है। आप देखो हमारे में कैसा है, ऐसे कॉइल्ड है, इनमें इतना कॉइल्ड नहीं है, हाईली डेवलप्ड नहीं है। छोटी सी ट्यूब है और वो छोटी सी ट्यूब कुछ कर भी नहीं रही है, ना इधर से वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे, कुछ नहीं कर रही है, बस चीजों को पास करवा रही है। मैम, हाँ जो काऊ रहती है उससे रूमेन में एक ह्यूमन से अलग जूस रहता है, और एबोसम एबोसम में रहता है क्या कौन सा दूसरा जूस? एबोमेसम अब ओमासम में कौन सा दूसरा जूस रहता है क्या डाइजेस्टिव जूस में से? यस, यस दे हैव, अलग टाइप का यस। कौन सा है मैम? जैसे अब इनमें सेल्यूलेज है तो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए इन लोगों के पास भी, इन लोगों को भी ट्रिप्सिन वगैरह बनाना पड़ेगा। फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए इन लोगों को भी नहीं, लाइपेज वगैरह बनाना ह्यूमन के पड़ेगा। अलावा है क्या कौन सा अलग टाइप का? ह्यूमन के अलावा अलग नहीं, सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई है तो वो ह्यूमन की है। सबसे कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन की है। अच्छा, ओके, यस किसी को पता है कि ह्यूमन के अलावा कोई ऐसा एंजाइम जो हम में नहीं मिलता है बट काऊ में होता है? मैम, वो रूमेन में वो सेल्यूलेज, सेल्यूलेज अपार्ट फ्रॉम सेल्यूलेज, सेल्यूलेज तो पढ़ा, सेल्यूलेज को छोड़ के रेटिकुलम, सिकम बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या मैम वापस बोलो ना एक बार। मैं पूछ रही हूँ सेल्यूलेज को छोड़ के ऐसा कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आपको पता है क्या जो इंसान में नहीं है बट काऊ में है? एनी डाइजेस्टिव एंजाइम विच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बट इट इज फाउंड इन काऊ अपार्ट फ्रॉम सेल्यूलेज। नहीं पता मैम। ठीक है, नहीं और पता किसी मैम। को कोई डाउट? मैम है। नहीं है बेटा, मैं वही बोल रही हूँ, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारे पास सिर्फ सेल्यूलेज नहीं है, सेल्यूलेज छोड़ के हमारे पास सब चीज डाइजेस्ट करने की ताकत है। इसलिए हम पेपर और घास नहीं खा सकते, पेपर और घास छोड़ के सब चीज खा सकते। मैम पहले खा सकते थे ना। मैम Yes. पर सोन कैसे खा सकते हैं? मैम पर हम इनडायरेक्टली तो घास तो खाते हैं। इनडायरेक्टली खाते बट अपन उसको कुक करके खाते, रॉ फॉर्म में नहीं खाते। कल घास लाके दूं क्लास में, सब लोग खा के दिखाओगे मुझे? नहीं। तो घास खाते पर आप कुक करके खाते हो, उसको कुक्ड फॉर्म में खाते हो, उसके अंदर का सेल्यूलोज पहले ही तोड़ के खाते हो। मैम उसके ऊपर पेपर काटे में काटे होता है। मैम आपने बोला कि पेपर में घास को क्या? मैम, पेपर में भी सेल्यूलोज होता है। यस। मैम ठीक है, लोग किसी तो को कोई डाउट नहीं है तो दे कैन लीव, जिसको डाउट है वो पूछो। हाँ बोलो बेटा जी। कैल्शियम मेकर बार बोले ना। बाय लोग थोड़े मैम। समझ के पेपर बाय खाते हैं। मैम। क्या? पेपर तो आप देखो बहुत बार गाय, बफेलो, दे ऑल्सो ईट पेपर, उनको समझता नहीं है, कभी कभी मैम वो गलती तो से वो प्लास्टिक भी खा ले। प्लास्टिक भी खा लेते हैं और पेपर भी खा लेते हैं। वो हो जाता है डाइजेस्ट। मैम, यस, सेल्यूलेज है इनके पास, हो जाता है डाइजेस्ट। ह्यूमन बाय का मैम। अगर अपने पेपर में खा लिया नहीं तो है प्लास्टिक सेल्यूलेज, खाने से हार्म भी होता होगा ना कुछ? हमारे में सेल्यूलेज नहीं है जिनके, इसके लिए नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, मैम, उल्टी कर देंगे मैम रिवर्स। वो पेपर खाते हैं तो उनको कुछ होता नहीं है क्या? उनके पास सेल्यूलेज है ना बेटा। मैम पर प्लास्टिक खाते तो फिर प्लास्टिक से उनको डैमेज होगा बट पेपर से आज सच उनको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं खाना चाहिए बट इनकेस गलती से खा लिए तो कुछ इतना इफेक्ट नहीं करेगा उनको। मैम खाना क्यों नहीं चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए बेटा? पेपर?
क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं तो वो खा सकते हैं ना। उसको उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं उनको? नहीं। नहीं तो फिर क्यों? क्या हो गया है अंश देखो, आज तू कहाँ? मैं कुछ हो गया है क्या? मैम जो मैं रूमेन मैं किसका कल बना होता कल है? कल को मेरे में डाइजेस्ट सेल्यूलेज का एंजाइम लगा दो और मेरे को बोलो मैम खाओ, पेपर खाओ, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा इससे, है ना अंश? मैम हाँ बोलो। ये रूमेन किसका बना होता है फिर? Rumen is made, it is also made up of muscles, but it doesn't have a strong muscles like कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाए इतना ऐसे मस्कुलर नहीं होता है ये। इट इज मेड अप ऑफ सेल टिश्यू, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट इतना एडवांस नहीं है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो। जैसे आपका इसोफेगस है, इसोफेगस में आप देखो तो स्लाइटली आपको मसल्स मिलते हैं, बट उतने स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं दिखते जितने स्टमक में है। यस समझे? यस। हाँ, हो गया मैम सबके डाउट? हाँ मैं बोलो जी। आपने जो बात ये भेजा है पीडीएफ, उसमें स्टार्टिंग के 10-12 पेज हाँ, तो वो ब्लैंक। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, वो इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने के लिए है। मैम मतलब वो 10-12 पेज छोड़ दे। नहीं मतलब तुम लोग पीछे गई तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर को 2 पेज में शॉर्ट में लिखते आना चाहिए। उसके लिए छोड़ा है कि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है या आपको जो चीज इम्पोर्टेंट लगती है वो चीज लिखो। आपको एज सच ऐसे तो कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा नहीं बेटा, बट इन केस लगता है तो वो लिखने के लिए। शॉर्ट नोट्स बनाते आते तुम लोगों को? यस मैम। नो मैम। नहीं आते हैं नहीं शॉर्ट पता। नोट? नहीं आते हैं शॉर्ट नोट्स बनाते। मैम नहीं मतलब आते। माइंड मैप्स चार्ट्स के फॉर्मेट में। नहीं, शॉर्ट नोट्स इज नॉट इवन इन चार्ट फॉर्मेट, इट इज मैम मुझे राइटिंग, खुद नहीं पता। इट इज राइटिंग एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट। मैम मुझे खुद को पता नहीं है मैं लिख सकता हूँ कि नहीं। तो कभी ट्राई करना शॉर्ट नोट्स लिखने का। नहीं मैम, शॉर्ट हर एक बार हमारे बुक के क्वेश्चन आंसर्स में मैं शॉर्ट करके ही लिख। शॉर्ट करके लिखता है, वेरी गुड मुझे बेटा। पता नहीं है तो फिर दैट की। इज नॉट ए शॉर्ट, शॉर्ट नोट इज शॉर्ट करके लिखना नहीं, चीजों को आसानी से लिखना, व्हाट यू अंडरस्टूड इन वेरी शॉर्ट। लॉन्ग आंसर्स को शॉर्ट आंसर्स करना इज नॉट। वेरी गुड बेटा शिवांश, आई एम सो नहीं प्राउड ऑफ मैम, यू। मुझे खुद को पता नहीं था फिर ठीक है, मैं एक आध दिन आपको बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? बाय मैम। बाय मैम बाय। आप 8th के बाय बाय मैम। कब मैम। आओगे? 8th का मोस्टली 15 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा बेटा। मैम अब ये सेकेंड चैप्टर सैटरडे संडे खत्म, मतलब फ्राइडे सैटरडे खत्म हो जाएगा, संडे मैक्स। फिर उसके बाद एक ही चैप्टर बचेगा अपना, कौन सा? क्लास 7th का। मैम कल आप मतलब शाम में एब्सेंट थे क्या? हाँ, कल मैं शाम में एब्सेंट थी। मैम आप वो नीट मैम फाउंडेशन मत रहो के मैम। बैच में क्या सिखाते हैं? 11th 12th। कौन सा मैम अभी क्या चैप्टर? शुरू कर रहे हैं मैम? नया बुक बनानी है? तो तुम लोग आज उसमें बैठने वाले हो क्या? नहीं हाँ मैम, कल भैया ही बैठने वाले थे लेकिन कल आप एब्सेंट थे शायद। अच्छा हाँ, न्यू बुक मतलब तुम कितने दिन कंटिन्यू करने वाले हो उस बेसिस पे न्यू बुक बनाओ। अगर तुम सही में पूरा ही बैठने वाले हो एंड तक तो यस नई मैम। बुक बनाओ, नहीं तो बीच में से ही छोड़ने वाले होगे तो मत बनाओ, ठीक है? आज स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी, इजी है, हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं 11th 12th। मैम शिवांश देखो, मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी हम उधर पढ़ेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम एकदम, ठीक है? यस मैम। यस, चलेगा। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। मैम। बाय 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 मैम। बाय मैम। बाय हाय मैम। बाय शिवांश।